आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जिनकी यात्रा एक बहुत ही छोटी उम्र में लिए गए एक असाधारण संकल्प से शुरू होती है। ये कहानी है प्रेमानंद महाराज की और उस रास्ते की जो उन्होंने दुनियादारी से बिल्कुल अलग अपने लिए चुना। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक 13 साल के बच्चे के फौलादी इरादे हैं। और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो किसी को भी हैरान कर दे। तो आखिर ये अटूट संकल्प था किसका? चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन अध्यात्म में रचा बसा था। सोचिए, जिस घर में दादाजी खुद एक सन्यासी हों, वहां का माहौल कैसा होगा। भक्ति और अध्यात्म तो जैसे हवा में ही थे। और कमाल की बात तो ये है कि 5वीं क्लास में ही उन्होंने भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दिया था और जीवन के बड़े बड़े सवालों पर मनन करने लगे। और यही गहरी सोच, यही सवाल जवाब उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आए जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ 13 साल की उम्र में। जी हाँ, बस 13 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। उन्होंने फैसला किया घर छोड़ने का। कल्पना करके देखिए, रात का अंधेरा, सुबह के 3 बजे हैं और एक 13 साल का लड़का, जेब में एक पैसा नहीं, मन में कोई प्लान नहीं, बस एक भरोसे पर घर से निकल पड़ता है। भरोसा ये कि कोई है जो उसे बुला रहा है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं, ये अटूट आस्था थी। तो घर तो छोड़ दिया, पर अब आगे क्या? उनका रास्ता उन्हें ले गया वाराणसी, जहां से उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ। एक युवा तपस्वी का जीवन जो मुश्किलों और बहुत ही कड़े अनुशासन से भरा था। उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा को उनके बदलते नामों से भी समझा जा सकता है। हर नाम एक पड़ाव था। घर का अनिरुद्ध कुमार पांडे, संन्यास का पहला कदम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, और फिर तपस्वी जीवन को पूरी तरह अपनाने के बाद स्वामी आनंद आश्रम। ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहे थे, उनका पूरा अस्तित्व बदल रहा था। ये जो 2 तस्वीरें हैं ना, ये सिर्फ 2 जीवन नहीं, बल्कि 2 बिल्कुल अलग दुनिया हैं। एक तरफ था परिवार का प्यार और घर का आराम, और दूसरी तरफ थी गंगा किनारे की कठिनाइयां, अकेलापन और कई कई दिनों की भूख। उन्होंने दूसरी दुनिया को चुना। उनकी तपस्या का स्तर मतलब हम शायद सोच भी नहीं सकते। कई कई दिन बस गंगा जल पीकर निकल जाते थे, फिर भी चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कहते हैं एक बार किसी को रोटी खाते देख मन में आया कितना भाग्यशाली है, लेकिन अगले ही पल भगवान का नाम लिया और मुस्कुरा दिए। ये था उनका संतोष। वो अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में कुछ मोड़ तय होते हैं। वाराणसी में उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके रास्ते की दिशा ही बदल दी, हमेशा के लिए। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है ये। उन्हें भीड़भाड़ से दूर एकांत पसंद था, पर एक संत बार बार उन्हें रासलीला देखने के लिए बुलाते रहे। बेमन से भगवान की इच्छा मानकर वो चले तो गए, पर वहां जो देखा, उस दिव्य प्रेम के प्रदर्शन ने उन्हें जैसे मोह लिया। उन्हें लगा कि यही तो है जिसकी उन्हें तलाश थी। उनका दिल वृंदावन की ओर खिंच गया। तो अब दिशा मिल चुकी थी। मंजिल थी वृंदावन, और वृंदावन में शुरू हुई खोज एक गुरु की, एक ऐसे मार्गदर्शक की जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। वृंदावन पहुंचकर उनकी यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव आया। उन्हें मिली शरणागति मंत्र की दीक्षा। ये राधा वल्लभ संप्रदाय में उनका पहला कदम था। कहते हैं कि वो मंत्र मिलते ही उनके मन की सारी उथल-पुथल, सारे सवाल शांत हो गए। रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगा। और फिर वो पल आया जिसका हर साधक को इंतजार होता है, गुरु का मिलना। उनकी मुलाकात हुई श्री गौरंगी शरण जी महाराज से, जिन्हें सब प्यार से बड़े गुरुजी कहते थे। और इस मुलाकात के साथ ही उनकी जिंदगी में सेवा और समर्पण का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो पूरे 10 साल तक चला। 10 साल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, 10 साल का मतलब है जीवन का एक लंबा हिस्सा पूरी तरह से गुरु सेवा में लगा देना। खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक हर छोटा बड़ा काम उन्होंने पूरी लगन से किया। उनकी सेवा ही उनकी साधना बन गई। और इस 10 साल की निस्वार्थ सेवा का फल क्या मिला? उन्हें मिली वो दीक्षा जो भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है, सहचरी भाव।
इस दीक्षा ने उन्हें एक रसिक संत बना दिया, एक ऐसा भक्त जो खुद को राधा रानी की सखी मानकर उनके प्रेम में हमेशा के लिए डूब जाता है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम आज के प्रेमानंद महाराज को देखते हैं और उनका आज का जीवन एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि एक हैरान कर देने वाले विरोधाभास के साथ चलता है। उनकी भक्ति सिर्फ ध्यान और भजन तक सीमित नहीं रही। साल 2016 में उन्होंने इस भक्ति को सेवा का रूप दिया और श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। ये ट्रस्ट आज हर रोज सैकड़ों लोगों को मुफ्त भोजन कराता है, संतों की देखभाल करता है और जरूरतमंदों की मदद करता है। और अब आते हैं उस विरोधाभास पर। एक तरफ है शरीर की सच्चाई, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और वो असहनीय दर्द से गुजरते हैं, और दूसरी तरफ है उनकी आत्मा की शक्ति, चेहरे पर वही शांत मुस्कान और सेवा और सत्संग का नियम आज तक एक दिन के लिए भी नहीं टूटा। तो सवाल उठता है कि वो इतनी पीड़ा में भी मुस्कुराते कैसे हैं? इसका जवाब उनके ही इन शब्दों में है। ये शब्द दिखाते हैं कि उनका समर्पण किस स्तर का है, जहां शारीरिक कष्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। भक्ति ही उनकी असली शक्ति है। और उनकी ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या वाकई विश्वास में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो हर परिस्थिति, हर दर्द से ऊपर उठ जाए। प्रेमानंद महाराज का जीवन इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब लगता है।